గ్రీన్ స్ట్రాటజీ పార్ట్నర్షిప్ పాలసీ రూపకల్పనకు నార్వేతో అగ్రిమెంట్ కుదిరినట్లు చెప్పారు ప్రధాని మోదీ. అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఇస్రో, నార్వీజియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ కలిసి పనిచేస్తాయన్నారు. అటు ఆర్కిటిక్లో భారత రీసెర్చ్ సెంటర్ హిమాద్రి కార్యకలాపాల్లో సహకరించేందుకు అంగీకరించిన నార్వేకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ప్రధాని మోదీ. ఈఎఫ్టీఏ అగ్రిమెంట్తో వచ్చే 15 ఏళ్లలో భారత్లో $100 బిలియన్ పెట్టుబడులకు ఛాన్స్ ఉందన్నారు. సుమారు 10 లక్షల ఉద్యోగాలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పారు. టెర్రరిజంపై పోరాటంలో భారత్కు అండగా నిలవడంతో నార్వే నిజమైన స్నేహ స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించిందని కొనియాడారు ప్రధాని మోదీ. ఏఐ, డిజిటల్, హెల్త్ సర్వీస్, రీసెర్చ్, హెల్త్ టెక్నాలజీలో భారత్తో కలిసి పనిచేసేందుకు నార్వే ముందుకు రావడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ప్రధాని మోదీ. నార్వే పీఎం స్టోర్ సహా ఆ దేశ విదేశాంగ ప్రతినిధులతో కీలక చర్చలు జరిపారు ప్రధాని. అటు డిప్లొమసీ, ట్రేడ్, టెక్నాలజీని ఆయుధంగా వాడుకునే వారి కలిసికట్టుగా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందన్నారు నార్వే ప్రధాని స్టోర్. ఓస్లోలో ప్రధాని మోదీకి నార్వే తన అత్యున్నత పురస్కారమైన గ్రాండ్ క్రాస్ ఆఫ్ ది రాయల్ నార్వీజియన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ ను అందించారు. नॉर्वे की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है. यह देश नेचर और ह्यूमन प्रोग्रेस के बीच हार्मनी का एक सुंदर उदाहरण है. मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी. उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया. आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं. पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है. इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है. आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. फ्रेंड, आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं. इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी. फ्रेंड, रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं. आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई. इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे.
नॉर्वे की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। नॉर्वे के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे छोटे से देश में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जी आए हैं। तो यहाँ तो एक बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत आशा है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स और बहुत सारे कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप शुरू हुए यहाँ से। ये एक मैसेज देता है कि भारत दुनिया के साथ काम करने के लिए तैयार बैठा है, इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस के लिए, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस के लिए। और हालांकि ये 43 साल में पहला विजिट है एक भारतीय प्रधानमंत्री से, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो आ रहे हैं, क्योंकि आज का भारत बहुत ही अलग भारत है पहले से, इकोनॉमिक तरीके से और वर्ल्ड ग्लोबल स्टेज पे। कोई भी इस बात को मना नहीं कर सकता कि इंडिया एक ग्रोइंग सुपर पावर है, इकोनॉमिकली भी, लेकिन वर्ल्ड स्टेज में भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं दुनिया में, उसमें इंडिया कोशिश कर रहा है कि किसी तरह लोगों को साथ लाएं। तो जिनको भी दुनिया में काम करना है, चाहे ट्रेड हो या पीस मेकिंग हो, इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसलिए हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है आज की प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे आए। नॉर्वे में बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज बनाई गई है, स्पेशली ग्रीन एरिया में, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट या क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। और इंडिया को तो बहुत ज़रूरत है इन टेक्नोलॉजीज़ की, और इसलिए मेरे ख्याल से ये विजिट बहुत ही ज़रूरी रहेगा, क्योंकि दोनों देशों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रह सकता है। मोदी जी तो जहाँ भी जाते हैं सुपर हीरो की तरह उनका वेलकम होता है। ये भी कोई यहाँ भी कोई डिफरेंट नहीं है। अभी यहाँ कम्युनिटी इवेंट हुआ था और जिस तरह का जोश और जिस तरह का एक्साइटमेंट आज नॉर्वे में देखने को मिला है, कम ही देखने को मिलता है।